हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस तरह से गौरचंद्र का दूसरा विवाह विष्णु प्रिया के साथ में होता है।
ये सारे स्थान जो हैं जहाँ पे विवाह हुआ था, जहाँ पे सची माता का घर था, जहाँ पे सनातन मिश्र का घर था, ये सारे जो नवद्वीप में लीला स्थल है भगवान के, इनको सबको ईशान जो है श्रीनिवास आचार्य को और दूसरे भक्तों को बता रहा है। ईशान ने श्रीनिवास आचार्य को बताया कि महाप्रभु कभी कभी अपना असली परिचय भी बताते थे भगवान के रूप में अपनी लीला के समय। उनका अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम था, उसको अगर दुष्ट व्यक्ति किसी भक्त को सताता था तो महाप्रभु बहुत क्रोधित होते। विधर्मी और दुष्ट person को देख के जो भक्तों को कष्ट देता, उसमें बहुत महाप्रभु क्रोधित होते। महाप्रभु बड़े आनंद के साथ में जोर जोर से हंसते थे, गर्जना करते थे, रोते थे क्रोध में कि मैं हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मतलब मैं हूं भगवान हूं। भक्त लोग जो दुष्ट लोग थे वो उसको सुन के भाग जाते थे। इस मन की इस अवस्था में प्रभु फ्लोर में नीचे लेट जाते थे और कई बार अचेतन हो जाते थे। इस अवस्था में से देख के किसी ने उनको माता को कहा कि वही रोग से ग्रसित हो गया जो पहले था उसको, वायु के रोग से, और उसको बोला गया कि इनको अच्छी तरह ध्यान से रखो। सची माता बहुत चिंतित हो जाती थी, लेकिन महाप्रभु के जो निकट भक्त थे वो उनको सांत्वना देते थे। माता और हमने सुना था कि सुनो श्रीनिवास, एक दिन क्या हुआ, भगवान भगवत प्रेम में आनंदित होके महाप्रभु सबसे पूछते थे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। आंखों से उनके आंसुओं की धारा बहने लगती थी। इस बीच में एक भक्त उनके पास में आया, 5 सुपारी लेके। प्रभु ने प्रभु उनसे पूछते थे श्याम कृष्ण कहाँ है, श्याम कृष्ण कहाँ है। बोलते थे कि कृष्ण जो है हमेशा तो आपके गौर हरि के हृदय में ही। ये सुन के महाप्रभु ने अपने हृदय का चीर फाड़ कर लिया था। और जो भक्त लोग हैं उन्होंने बड़ी तेजी के साथ में महाप्रभु का हाथ पकड़ा और उन्हें कई प्रकार से सांत्वना दी। ये महाप्रभु की लीलाएं थी। कई बार इवनिंग में, संध्या में मुकुंद कई भक्तों के साथ श्लोक जो थे कई, उससे महाप्रभु बहुत आनंदित होते थे भक्ति के प्रेम में। सब कुछ
कई बार महाप्रभु रात्रि बिताते थे संकीर्तन में डूब के अपने भक्तों के साथ में। संकीर्तन करते समय महाप्रभु जोर जोर से गर्जना करते थे। जिसके जिसके कारण जो है दुष्टों की रात की नींद खराब हो जाती थी। जो विधर्मी लोग थे बहुत क्रोधित होते थे और लोगों को अनाउंस किया कि जो लोग संकीर्तन कर रहे हैं वो खतरे में हैं। उनका विश्वास था कि कीर्तन जो नदिया में है ये बहुत अशुभ लक्षण है। इसलिए किंग जो है उस समय का नवाब था जो अपने सिपाहियों को भेजता था संकीर्तन को बंद करने के लिए। श्रीनिवास इसके कारण बहुत डर जाते थे। श्रीवास पंडित बहुत डर जाते थे क्योंकि जानते थे कि यमन किंग जो है कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार बहुत चिंतित होके उन्होंने सब महाप्रभु को बताया। विशंबर जो कि स्वयं भगवान है सब कुछ जानते थे, उन्होंने क्रोध से गर्जना की और कहा कि वो अपने भक्तों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। भक्त लोग ये अभी तक जानते नहीं थे, लेकिन प्रभु जो है महाप्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहते थे। सुंदर ड्रेस में महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में सड़कों पे घूमना चालू किया नदिया की और संकीर्तन करते हैं भक्तों के साथ। नदिया की भूमि में इस प्रकार यात्रा करते हुए महाप्रभु सारे लोगों को पागल करते थे अपने कृपा दृष्टि से। हर किसी का महाप्रभु के प्रति इस प्रकार से अट्रैक्शन हो गया। देखो श्रीनिवास, ये जो रास्ता है जहां से महाप्रभु ने स्टार्ट किया था नदिया टाउन, यहाँ यहाँ से यात्रा करते समय नदिया की स्ट्रीट में महाप्रभु श्रीवास के घर में रुके। और इस प्रकार से श्रीवास के प्रति बहुत दयालु होकर महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया विष्णु। ये देखो ये स्थान जहाँ पर महाप्रभु एक दिन बैठे थे और रोने लगे थे जोर जोर से जब हरि नाम चैंटिंग कर रहे थे। एक दिन उन्होंने आनंद लिया अपने आप को वराह अवतार के रूप में भक्तों को बताने के लिए। यहाँ से वो मुरारी गुप्त के घर गए और उनके ऊपर कृपा की, उन्होंने वराह रूप दिखाया। एक दिन यहाँ पर बैठकर महाप्रभु बहुत उत्सुक हो गए। अपने भक्तों के ग्रुप के बीच में नित्यानंद को लाने के लिए। और श्रीनिवास और नित्यानंद हलदर, ओह श्रीनिवास, ईशान ठाकुर बोलते श्रीनिवास, नित्यानंद हलदर जो थे वो अढ़ाई पंडित और पद्मावती के पुत्र थे। तो जो सची माता के पुत्र हैं जो कि प्रेम और भक्ति के शिरोमणि हैं और सारा समय संकीर्तन में बिताते थे। कई बार वो सिटी में टूर में जाते थे अपने भक्तों के साथ में। और मुकुंद जो था बहुत स्वीटली सॉफ्टली गाता था ब्रज के लीलाओं।
महाप्रभु इस प्रकार से अपने कार्यों का महिमा सुन के बहुत प्रसन्न होते थे। महाप्रभु की इच्छा से गदाधर ने महाप्रभु को पुष्पों से डेकोरेट किया। महाप्रभु का जो जगत को आकर्षित करने वाला सुंदरता था, उससे सारा जगत पागल हो गया। जो महाप्रभु के संग में थे, वो अपना दृष्टि नहीं हटा सके उनका चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल से। वे अपने इमोशंस को नहीं छुपा सके जब अद्वैत जो है, अद्वैत आचार्य महाप्रभु के सामने आरती कर। एक सुंदर सॉन्ग में नरहरि ने आर्तरिका का बहुत सुंदर वर्णन किया है। अद्वैत आचार्य गौरांग गौरचंद्र के सामने जो है लैंप ऑफर करते थे, जिनके दाहिने हाथ की तरफ नित्यानंद थे और जिनके हरिदास उनके लेफ्ट साइड श्रीनिवास महाप्रभु को पंखा किया करते थे चमन के साथ, और शुक्लांबर उनके लिए चंदन लेप बनाते थे। माधव, वासु घोष और पुरुषोत्तम, विजय, मुकुंद और दूसरे भक्त जो है गाते थे बड़ी मधुरता के साथ में महाप्रभु की प्रशंसा। वे अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते, जैसे मृदंग, खोल, करताल, वीणा, विशान, बांसुरी, बैल, झांझर और दूसरे। वक्रेश्वर जो थे, वक्रेश्वर पंडित बहुत सुंदर तरीके से डांस किया करते। रसिक जो गदाधर थे, श्रीधर थे, गौरीदास थे, हरिदास थे, वो बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे। जो देवता लोग थे, वो भी जो देवता लोग थे, वो भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाते थे इस उत्सव को अटेंड कर। इस सुंदर और शुभमय जो आर्द्रिका महोत्सव था, उसको ऑब्जर्व करके हर कोई व्यक्ति आनंदित हो गया, आनंद से अभिभूत हो गया। उन्होंने भोजन के कई आइटम बनाए महाप्रभु के लिए और उनको खिलाए। जब महाप्रभु ने खाली भोजन किया, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उनके रेमिनेंट्स जो थे, सब लोगों ने उनके खाए। कौन कौन थे उसमें? गदाधर, श्रीधर, गौरीदास, हरिदास, सारे। मध्य रात्रि में
गहरी रात्रि में उसके बाद अपने अपने घर में चले गए। गदाधर ने एक सॉफ्ट बेड बनाया महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, जिसमें फ्लावर गार्लैंड थे और सैंडल पेस्ट। विशंबर उस बेड पे सोए, गदाधर उनके पास सोए। दोनों जो हैं बातचीत में इस प्रकार से डूब गए। कौन समझ सकता है कि क्या गौरचंद के मन में क्या था? और हरिदास के मन में क्या? मॉर्निंग में हरिदास महाप्रभु की अलग अलग तरीके से सेवा किया करते थे। चैतन्य चरितमृत में आता है, सेकंड चैप्टर में चैतन्य चरित में आता है, श्रीमद गदाधर जो प्रभु बहुत विद्वान थे, महान भक्त थे और बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उच्च जाति में, वो महाप्रभु की संगत में रहते थे सारा समय। ये जो ग्रंथ है ये भी बताता है कि एक रात्रि में श्रीमन महाप्रभु ने श्रीमन गदाधर को ऑर्डर दिया कि अगले दिन सुबह वो जो उन्होंने जो माला पहनी हुई है, महाप्रभु ने जो माला पहनी है वो हर वैष्णव डिवोटी को बांटे। महाप्रभु ने सारी माला ली और गदाधर को दे दिया। तब सुंदर मॉर्निंग में गदाधर प्रभु ने ये हर वैष्णव को महाप्रभु की पहनी हुई माला दी, हार दिया। जो डिवोटीज थे उन्होंने स्नान करके, गंगा में स्नान करके अपने अपने विग्रह की पूजा की और फिर महाप्रभु के पास में आए। हर दिन श्रीमद गदाधर प्रभु महाप्रभु के शरीर पर चंदन लगाते थे, सारे शरीर में उनको डेकोरेट करते थे फ्लावर गार्लैंड से। और वो महाप्रभु का बेडरूम जो था उसको भी डेकोरेट करते थे कई प्रकार के सेंटेड पुष्पों से और फ्लावर गार्लैंड से। जब महाप्रभु लेट जाते थे अपने बिस्तर पर, गदाधर उनके पास लेट जाता था, उनके चरण कमलों में, और इस प्रकार महाप्रभु के अमृत के समान शब्दों को सुनते सुनते वो नींद आ जाती। है प्रिय श्रीनिवास, महाप्रभु यहाँ पर बैठा करते थे, ये जगह बता रहे। मॉर्निंग में अपने भक्तों के साथ में, और नवदीप के जो लोग थे प्रतिदिन यहाँ पर आया करते थे महाप्रभु का दर्शन करने। महाप्रभु का फेवर, अब कृपा अपने भक्तों के ऊपर और उनके हरि नाम प्रीचिंग पर। जो भक्त लोग थे महाप्रभु के पास आया करते थे और उनके चरण कमलों में प्रणाम किया करते थे। महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते थे और उनसे कहते थे कृष्ण आपको आशीर्वाद दे, आप महान भक्त बने कृष्ण के। महाप्रभु ने महामंत्र, कृष्ण का महामंत्र बड़े उत्साह के साथ सबको प्रीच किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाद में उन्होंने फिर सबसे कहा, ओ मेरे प्रिय भाइयों, अपने आप को हरि नाम में डुबो उचित साधनों से। निश्चित रूप से आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी नाम मंत्र के प्रभाव से, और आपको अति आनंद भी मिलेगा। फिर से अपने हाथ में, अपने दांत में घास का तिनका लेके उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें कृष्ण का कीर्तन जो है सारे टाइम गाना चाहिए। महाप्रभु के दिशा देने पर उन्होंने प्रसन्नता के साथ में नाम
मंत्र कीर्तन करना स्टार्ट किया अपने घर में। महाप्रभु के आदेश पर इसके बाद हर घर में कीर्तन होना स्टार्ट हो गया। एक दुष्ट यवन जो था मुस्लिम काजी जो था, वो कीर्तन को सहन नहीं कर पाया और बहुत शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा था जो लोग कीर्तन में लगे हुए थे। महाप्रभु उस काजी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और गर्जना करने लगे। उन्होंने डिसाइड किया सारे टाउन में जाएंगे संकीर्तन करते अपने भक्तों के साथ में। ये उस समय चर्चा का विषय बन गया कि महाप्रभु जो है पूरे टाउन में जाएंगे कीर्तन करते। गौर राय ने सारे लोगों को आदेश दिया कि इस स्थान पे इवनिंग में आए और सारे लोग बड़े उत्साह के साथ में समय पर आ गए। और प्रिय श्रीनिवास एक बड़ा गैदरिंग हुआ इवनिंग में और जय जय की ध्वनि हुई से सारी पृथ्वी उस ध्वनि में डूब गई और आकाश। श्री गौर सुंदर ने संकीर्तन स्टार्ट किया और डांस करने लगे। बहुत सुंदर लग रहे थे अपने सुंदर वस्त्रों में। उनके साथ में नित्यानंद प्रभु ने डांस किया, उनके राइट साइड में गदाधर, उनके लेफ्ट साइड में अद्वैत श्रीनिवास हरिदास वक्रेश्वर नरहरिदास गदाधर दामोदर मुरारी मुकुंद वसु गोविंद, सारे जो भक्त थे प्रभु के वो भी उनके डांस करने लगे। कितना आनंददायक सीन हो गया वहां पर। उसके बाद श्री गौरांग ने अपने भक्तों को कहा, पार्षदों को, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाओ। श्री अद्वैत ने एक ग्रुप का लीड किया, एक ग्रुप को नेतृत्व किया, संकीर्तन करने लगे। इससे हर कोई व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित हुआ और प्रेरित हुआ। श्रीवास ने दूसरे ग्रुप का नेतृत्व किया और संकीर्तन टूर कर दिया। महाप्रभु स्वयं ने एक ग्रुप का नेतृत्व किया और गाने लगे और बजा नृत्य करने लगे। उनकी माता और उनकी पत्नी आई अपने घर से बाहर और सुंदर प्रोसेशन को देखने लगी। ये महाप्रभु का अद्भुत प्रयास था। ये लोग जो हैं संकीर्तन के सागर में डूब जाए, संकीर्तन के संग। टूर के बाद में महाप्रभु अपने घर वापस आए और सारी नाइट जो है कृष्ण के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक दिन गौरचंद्र ने डिसाइड किया कि वैष्णव के सारे स्थानों को विजिट करेंगे। नदिया के वैष्णव के सारे स्थानों को वो दर्शन करें। उन्होंने वो प्रोग्राम किया अपने संगियों के साथ। और एक दिन महाप्रभु बहुत सी जगत को आकर्षित करने वाली सुंदर ड्रेस में अब भक्तों के ऊपर कृपा की। एक बुद्धिमान पर दरिद्र ब्राह्मण जिसका नाम वनमाली था, वो महाप्रभु के पास आया बांग्लादेश से अपने पुत्र के साथ में। जब उन्होंने महाप्रभु को देखा, उन्होंने उनको श्याम सुंदर के स्वरूप में देखा, जिसके पीकॉक फेदर लगा था उनके हेड में और येलो लाइन क्लॉथ में और हाथ में बांसुरी थी। किस प्रकार का उच्च ब्राह्मण था कि उनको महाप्रभु की कृपा मिली। महाप्रभु सबको भक्ति की सिद्धांत पढ़ाया करते थे अपने
शिष्यों को, पर एक उनके विद्यार्थी ने उनको हानि पहुंचाई, उनके साथ एक रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कर लिया, गलत तर्क कर लिया। इससे महाप्रभु डिस्टर्ब हो गए, इतने प्रेम हो गए कि अपने आप को उस विधर्मी के स्पर्श से शुद्ध करने के लिए वो तुरंत गंगा में गए और उस अपने कपड़ों सहित गंगा में स्नान करने लगे। उसके बाद उन्होंने उस विधर्मी के कभी मुखमंडल नहीं देखा। एक दिन महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में एक आम का वृक्ष उगाया। एंड बड़े चमत्कारिक रूप से वो मैंगो का ट्री तुरंत उग गया और उसने बहुत सारे फ्रूट्स दिए। उन्होंने, उनके सारे साथियों ने कुछ पके हुए मैंगो तोड़े ट्री से और कृष्ण को ऑफर किया। जो पके हुए मैंगो थे सुपीरियर क्वालिटी के थे और उनके अंदर ऐसा रेशे जैसा कुछ चीज नहीं थी और अमृत के समान स्वीट थे, बस जैसे आम में रेशे होते हैं, फाइबर। एक मैंगो सफिशिएंट था व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए। महाप्रभु ने एक फल खाया और अपने भक्तों को दे दिया। ये जो आम का वृक्ष सारे साल भर फ्रूट देता था। श्री कृष्ण चैतन्य चरित का दूसरा चैप्टर में वर्णन आता है कि एक दिन महाप्रभु ने एक फावड़ा लिया, स्पेड लिया अपने कंधे पर और एक कपड़े को पीस को बांध लिया अपने कमर के आगे और एक कपड़ा हेड पे बांध लिया। अपने साथ में ब्राह्मण अनुयायी के साथ लेके एक झाड़ू भी लिया उन्होंने अपने हाथ में और टेम्पल को क्लीन करने चले गए। इवन जो अद्वैत आचार्य थे और दूसरे महान ब्राह्मण थे, उन्होंने भी हाथ में एक झाड़ू लिया और एक स्पेड लिया, फावड़ा लिया और महाप्रभु के साथ चले गए मंदिर को क्लीन करने के लिए। महाप्रभु उस प्रकार से सारे लोग जा रहे थे जैसे स्वीपर है जो सड़क साफ करने वाला नीच निम्न जाति करता वो जाता है। इस प्रकार से गौर सुंदर जो कि स्वयं भगवान है, उन्होंने भक्तों को सिखाया अपने उदाहरण से। एक दिन महाप्रभु बहुत उच्च आनंद में चले गए और जोर जोर से गोपी गोपी शब्द बोलने लगे। एक जो विधर्मी ब्राह्मण था शिष्य, उनको निंदा करने लगा और बोलने लगा, निमाई जो है गोपी गोपी नाम क्यों ले रहे, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते हैं। महाप्रभु उसके ऊपर क्रोधित हो गए और उसके पीछे भागने लगे अपने डंडे से लकड़ी लेके। ब्राह्मण ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई वहां से भाग के। जब ब्राह्मण दूसरे जो दुष्ट ब्राह्मण थे विद्यार्थी, वो महाप्रभु को इस प्रकार से कई तरीके से निंदा करने लगे कि महाप्रभु गोपी का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते। उनको पता नहीं था कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और गोपी के भाव, माँ राधा रानी के भाव में सच से लोग निंदा कर रहे थे। उस समय कुछ ज्यादा थी, महाप्रभु ने उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसकी बजाय वो सारे टाइम संकीर्तन में डूबे। एक दिन केशव भारती महाप्रभु को देखने आए थे। महाप्रभु ने उनको बहुत आदर के साथ में स्वागत किया, उनको प्रणाम किया। कोई नहीं जानता कि उन्होंने आपस में क्या बातचीत की और उसके बाद में केशव भारती फिर से कंटक नगर चले गए बिना देरी। विशंबर जो है एक बार श्रीनिवास के घर गए और उनके प्रिय गदाधर से बात करने लगे।
अपना स्नान करने के बाद वो विष्णु के टेम्पल गए उनको पूजा करने के लिए, पर वहां पर जाके वो इतनी जोर से रोने लगे कि उनका जो मुखमंडल है, वक्षस्थल है, कपड़े भीग गए आंसू में। महाप्रभु अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सके। उन्होंने गदाधर को बोला कि विष्णु की आप वर्शिप पूजा पूरे कीजिए। गदाधर उनको बोलते थे महाप्रभु स्वयं जो है व्रज विलास में डूबे रहना चाहते थे। विष्णु प्रिया देवी अपनी सास का बहुत अच्छी तरह सेवा करती थी। महाप्रभु ने कई लीलाएं की अपने स्वयं के घर में। जो लोग बहुत भाग्यशाली थे उन्होंने इन लीलाओं को देखा और वो निश्चित हो गया था कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति का रत्न प्राप्त करें। अब और मेरे प्रिय श्रीनिवास, अब मैं आपको कुछ स्थान बताऊंगा इस घर के बाहर जहाँ पे महाप्रभु ने कई क्रिया लीलाएं की थी। फिर हम बाद में घर आ जाएंगे। इस प्रकार कह के श्री ईशान जो है श्रीनिवास को ले गया उन स्थानों पर जो महाप्रभु के घर के बाहर थे। उन्होंने श्रीनिवास से बोला कि महाप्रभु यहाँ पर देखो, ये स्थान यहाँ पर बचपन में खेला करते थे। कदम वृक्ष के नीचे महाप्रभु यहाँ पे निर्वस्त्र कोई बच्चों के साथ, कोई बिना कोई वस्त्र पहने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करते थे। निमाई पंडित के रूप में छोटे छोटे थे जब वो महाप्रभु यहाँ पे कदम वृक्ष की तरफ देखा करते थे और जो भी वहां से रास्ते से निकलता उससे बोलते थे मेरे को कदम का फूल तोड़ दो। वे लोग सब जो है ये बोलते थे कि ये कदम का, अभी कदम के पुष्प खिलने का टाइम नहीं है, तुम अभी पुष्प नहीं, कहां से तोड़ दे। ये सुन के महाप्रभु रोने लगते थे और उनके आंखों से आंसुओं से आंखें आंसू मोती के समान ही लगते थे, निकलने लगते थे। महाप्रभु उनसे बोलते थे कि आप ऐसे वृक्ष को खोजो और एक भी फूल मिल जाए तो मुझे दे दो। कई बार भाग्यशाली के नाते कोई कोई भाग्यशाली होता तो उसको एक फूल दिख जाता था बीच में, तो तुरंत चढ़ जाता था पृथ्वी पर, एक फ्लावर लाके निमाई को दे देता। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति। सब लोग इतना आश्चर्यचकित होते थे छोटे बालक निमाई की शक्ति देख। वट वृक्ष के नीचे सची माता अपने पुत्र को गोद में लेके षष्ठी देवी की पूजा करती थी कई आइटम के साथ। और एक नीम वृक्ष रहता था यहाँ पर, जो उसके पुष्पों की सुगंध बहुत अच्छी रहती थी और जो ये छाया देता था वो आने जाने वालों के लिए भी बहुत आनंददायक था। कोई भी पक्षी इस वृक्ष की शाखा पर नहीं बैठता था, महाप्रभु उसके नीचे खेलते थे। उन्होंने गौरीदास पंडित को आज्ञा दी थी कि इसी वृक्ष का लकड़ी काट के आप 2 विग्रह बनाओ उस वृक्ष। ये बहुत सुंदर घटना थी। गौरीदास पंडित एक बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे और उनको निताय और चैतन्य की बहुत कृपा प्राप्त थी। निमाई चंद जो है यहाँ पे खेला करते थे अपने मित्रों के साथ में और कई मिस्चीवियस थिंग्स की उन्होंने, कई शरारतें की अपने मित्रों के घर। एक ब्राह्मण के घर में एक दिन विशंबर ने दूध चुरा लिया और उसको पी लिया बिना किसी डर के। उन्होंने देखा कि एक मिट्टी के बर्तन में दही भरा हुआ है और उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए
और उसमें मिट्टी के बर्तन में उन्होंने होल कर दिया, एक छेद कर दिया और सारा दही पी लिया अपने मुख के ऊपर करके, उस जहाँ पे छेद किया था उसके नहीं उठा के। जब वो दही खा रहे थे इस प्रकार से बहुत आनंद के साथ में, ब्राह्मण अचानक रूम में आ गए और उनका निमाई का लेफ्ट हैंड पकड़ लिया, बहुत पकड़ लिया उनको। निमाई ने डर के मारे उनके चरण पकड़ लिए और उनसे बार बार निवेदन करने लगे कि उनको छोड़ दे और इसके बाद मैं नहीं करूंगा। पर कौन जानता है कि उन्होंने, ब्राह्मण ने निमाई के दही से भरे हुए मुख में क्या देखा। ब्राह्मण तो निमाई के मुख से का अपनी दृष्टि नहीं हटा सके। उसने निमाई से बार बार बोला कि बार बार आओ और मेरे दही खाओ, घर में से एवरीडे खाओ। इस प्रकार से निमाई किसी के साथ में उनको छेड़छाड़ करते थे। बाहर से वो क्रोधित होते थे बट अंदर से सभी लोग प्रसन्न होते थे, अंदर से सभी लोग प्रसन्न होते थे। इसके बाद आगे चलते चलते ईशान पंडित बोलते हैं, देखो श्रीनिवास, ये रास्ता था जो जहाँ पे दो वो भाग्यशाली चोर जो थे, जो महाप्रभु को उठा के ले गए थे और यहाँ पे वापस छोड़ के चले गए थे। ये वो स्थान है जहाँ पे महाप्रभु भोजन किया करते थे। देखो श्रीनिवास, ये वो स्थान है जहाँ पर ब्राह्मण लोगों ने निमाई को उस ब्राह्मण की जिसकी जो भोग था उसको निमाई चुरा लेते थे और यहाँ पे वो ब्राह्मण अकेले में रहता था। ये देखो जगदीश और हिरण्य पंडित का घर है जहाँ पे महाप्रभु भोजन लेते थे पूर्णिमा के दिन। ये देखो स्थान, देखो गंगा के किनारे जहाँ पर महाप्रभु अलग अलग खेल खेला करते थे ब्राह्मणों के साथ में बड़े आनंद के साथ। ये देखो ये वो स्थान जहाँ पे महाप्रभु बच्चों के साथ खेला करते थे। ये स्थान देखो जहाँ पे मुरारी गुप्त ने महाप्रभु को हाथ हिलाने की क्रिया बताई थी। महाप्रभु उनकी तरफ हाथ हिलाते थे बड़े मजाक में। एक दिन महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर चले गए थे और भोजन के समय उनके घर में मूत्र कर दिया था, उनकी राइस की प्लेट। श्रीनिवास, ये देखो सुंदर विग्रह है गंगा के किनारे। जो कन्याएं थी यहाँ की वो उस विग्रह की पूजा करती थी गंगा नदी में स्नान करने के बाद। एक दिन जब वो पूजा कर रही थी, सच्चिदानंद अचानक आ गए उस स्थान पर और वो उन कन्याओं के बीच में बैठ गया और उनके साथ जोक करने लगे। तो कन्याएं थी वो सच्ची माता को कंप्लेन किया निमाई के विरुद्ध में। एक और ये एक जगह जो है यहाँ पर वो वल्लभ आचार्य की कन्या के साथ, उनकी पुत्री के साथ मिले थे और उनके साथ में बड़ी मजाक से बात किया था। ये वो स्थान है जहाँ पर निमाई चंद्र खेलते थे, झगड़ा करते थे दूसरे लड़कों के साथ। निमाई, ये देखो निमाई यहाँ पर ब्राह्मणों को छेड़ा करते थे, शैतानियां कर कर। श्रीनिवास देखो, इस वृक्ष के नीचे विश्वरूप ने सत्य की खोज की थी और ये सोचा था कि निमाई जो एक साधारण मनुष्य नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ पर श्री अद्वैत और उनके जो संगी थे महाप्रभु के रोए थे इस मानवता, दुष्ट मानवता की प्रवृत्ति को देख के। यहाँ पर ये देखो विश्वरूप ने कृष्ण की भक्ति का सारांश बताया था, जिसके कारण अनंत देव भी सिंह के समान गर्जना करने लगे। अद्वैत का आनंद लिया था विश्वरूप को उठाने में अपनी गोद में और डांसिंग करने। इस प्रकार से ये अलग अलग घटनाएं हुई। इन घटनाओं में
और उसके आगे और भी कई लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नरे चक्रवर्ती ठाकुर की जय, सभी भक्तगणों की जय।